हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्टेशन जोन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। जब हर तरफ घनघोर अंधकार हो तो उस समय मध्यम लौ के साथ टिमटिमाता एक दिया भी मनुष्य को अंधेरे के आगोश से निकालने का मादा रखता है। आवश्यकता बस इतनी होनी चाहिए कि इंसान उस दिए के हल्के उजास पर भी विश्वास रखे और अपने कदम सही दिशा में बढ़ाता जाए। कुछ दिन पहले मेरी एक अजीज मित्र कोरोना से ग्रसित हो गई और तमाम कोशिशों के बावजूद हम सबको छोड़कर चली गई। उसके दोनों बच्चे काफ़ी दिनों तक उससे उबर नहीं सके। उन्हें घर पर ही एकांतवास में रखा गया था। चूँकि मैं खुद इस स्थिति में नहीं थी कि वहाँ जा पाऊँ, इसीलिए बहुत चिंतित थी कि पता नहीं कैसे मेरी दोस्त के पति एक साथ बीमार बच्चों की तीमारदारी और मृत्यु के बाद किए जाने वाले विस्तृत विधि आदि को पूरा करेंगे। बड़ी बात यह भी थी कि वे इन नियमों और परंपराओं को बहुत मान देते थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से लोगों के काफ़ी समझाने बुझाने पर उन्होंने इस दौरान किए जाने वाले कर्मकांडों को अत्यंत कम समय, कम खर्च और गिने चुने लोगों के बीच ही पूरा किया और साथ साथ अपने बीमार बच्चों की देखभाल भी करते रहे। पैरा ऐसी ही स्थितियां मैंने कई अन्य परिवारों में भी देखी। ग्रामीण इलाकों से भी ऐसी कुछ खबरें मिली हैं। महामारी की भयावहता और मौत के मातम के बीच भी कुछ बातों ने मुझे गहन अंधकार के बीच रोशनी फैलाने को आकुल टिमटिमाते दिए का एहसास कराया। वास्तव में मृत्यु शाश्वत है, अकाल नहीं, पर जो आया है उसे जाना ही है। काश मृत्यु के दुख के चरम के इस हालात में मृत्यु के बाद किए जाने वाले पेचीदे और खर्चीले कर्मकांडों और मृत्यु भोजों की भी समाप्ति हो जाए। यह परंपरा अंधविश्वास और झूठे सम्मान के नाम पर लाखों परिवारों को गरीबी, बर्बादी और कर्ज के दलदल में डुबो देता है। पैरा हमारा भारत परंपराओं, नियमों और रिवाजों के छोटे बड़े मनकों के आधार पर चलने वाला देश है। सदियों से चली आ रही अनगिनत अलिखित रीतियाँ आज भी समाज के संचालन का आधार बनी हैं। इन रीतियों ने समाज को बनाने, बढ़ाने, सजाने और इसमें रंग और जीवंतता भरने में अहम भूमिका निभाई है। पर कुछ रिवाज ऐसे भी हैं जो आरंभ से ही अपनी तमाम खामियों, महत्वहीन गतिविधियों के बावजूद हमारे बीच उपस्थित हैं। ऐसा ही एक रिवाज है परिजनों की मृत्यु पर उनका कथित परलोक सुधारने और आत्मा की शांति के नाम पर किया जाने वाला कर्मकांड और मृत्यु भोज। गौरतलब है कि प्राचीन भारत में मृत्यु पर
किए जाने वाले कर्मकांड का उद्देश्य मृतक के अपनों को मृत्यु की कठोर सच्चाई से अवगत कराना और शांति पाठ, हवन आदि के जरिए घर के वातावरण में बदलाव और उसमें सात्विकता का संचार करना माना जाता था। लेकिन वे सामान्य प्रक्रियाएं और प्रथाएं कब और कैसे कट्टरता, दिखावा और कुछ चालाक लोगों की कमाई का जरिया बन गई, गरीबों को और गरीब या निम्न मध्यम वर्ग को कर्जदार बनाने लगी, लोग यह भी समझ नहीं पाए। पैरा हमारे धार्मिक ग्रंथों में 13वीं के भोज और उस अवसर पर वस्तुओं के दान आदि का जिक्र नहीं मिलता है। किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा है कि मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो, उसके साथ इस संकट की घड़ी में जरूर खड़े हों और तन मन धन से सहयोग करें, लेकिन 12वीं या 13वीं पर होने वाले मृत्यु भोज में भाग न लें। महाभारत के युद्ध के दौरान कृष्ण लड़ाई रोकने के लिए दुर्योधन के पास जाते हैं। पैरा सबसे अफसोस की बात यह है कि हम में से ज़्यादातर इस कुप्रथा से होने वाली हानियों और इससे जुड़े नकारात्मक तथ्यों पर गौर भी नहीं करते, बल्कि इन्हें एक सामान्य प्रक्रिया मानकर सहजता से अपनाए हुए हैं। कुछ एक लोग जो इसकी खामियों को जानते समझते हैं, वे भी सिर झुकाए चुप्पी साधे झूठी सामाजिकता के नाम पर इसे स्वीकार किए हुए हैं। सामाजिक दबाव, मिथ्या भय, मन की शांति आदि के नाम पर इस प्रथा को खाद पानी देने वाले लोगों को सोचना होगा कि हमारे पारिवारिक और सामाजिक व्यवस्था को यह प्रथा किस प्रकार चोटिल कर रही है। यह आवश्यक है कि पढ़े लिखे, समझदार और जागरूक लोग इस कुप्रथा से उपजने वाली विसंगतियों और हानियों पर चर्चा करें और इस पर आवाज़ उठाएं। बदलाव की शुरुआत अपने घर से करें। यूँ राजस्थान में इसकी पहल हो चुकी है। शुरुआत में कुछ लोगों की यह कोशिशें शेष लोगों तक भी पहुँचेंगी और बदलाव का बयार साबित होंगी। पैरा यह अत्यंत दुखद है कि विभिन्न राजनीतिकों के कथन को आम नागरिकों द्वारा पूर्ण रूप से प्रामाणिक नहीं माना जाता। निरंतर अनर्गल प्रलाप, तथ्यहीन आरोप प्रत्यारोप और पूर्वाग्रह की भावना के चलते राजनीति में शुचिता और पवित्रता के भाव दिखाई नहीं देते। दिनों दिन विकृत होती जा रही राजनीति में नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन एक गहन चिंता का विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक दशकों तक राजनीतिकों के प्रति आम नागरिकों का भरपूर विश्वास रहा, लेकिन जैसे जैसे राजनीति नीति और सिद्धांतों से विमुख होती गई, वैसे वैसे व्यक्ति केंद्रित राजनीति का सिलसिला सा चल पड़ा। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में राजनीति की यही
दुर्दशा नेतृत्व को टिकाए हुए है।